हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक का लेसन नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस लेसन का फोर्थ पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अब इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि जो बिपिन चौधरी है मेन कैरेक्टर इस लेसन के, वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर परेश चंदा। तो वो उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो मेमोरी लैप्स हुई है, एक इंसिडेंट है जो आप याद नहीं कर पा रहे हो। सो आपको वो कब याद आ सकता है, कुछ मतलब चांसेस है याद आने के कि आप सेम उसी प्लेस पर जाओ तो याद आ सकता है। सो अब बिपिन बाबू जो है वो निकले हैं रांची जाने के लिए, और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करते हैं, रांची में पहुंच जाते। ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। तो वो वहाँ पर क्या रियलाइज़ करते हैं कि वो तो पहले रांची में कभी आए ही नहीं थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी। अब वो वहाँ पर आते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं एंड ड्रो अराउंड टाउन फॉर अ वाइल, और टाउन में घूमते थोड़े टाइम तक। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of this had he slightest acquaintances, would a trip to the Hudru Falls help। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही वो क्या करते हैं, टैक्सी पकड़कर थोड़े टाइम तक घूमते हैं टाउन में, रांची में। तो वहाँ पे जाने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ के जो स्ट्रीट हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, होटल, बाजार, जो हिल है, वो कुछ भी उन्हें याद ही नहीं आता देखकर। मतलब उनको लगता ही नहीं कि मैं मतलब पहले कभी यहाँ पर आया था। ठीक है। सो उन्हें बिल्कुल भी वो फेमिलियर नहीं लगती वो सारी चीज़ें। एक्वेंटेंस मतलब क्या होता है, फेमिलियर। वुड अ ट्रिप टू द हुथरू फॉल्स हेल्प। फिर उनको लगता है कि मैंने इतना घूम लिया लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे हुथरू फॉल्स जाना चाहिए। क्योंकि लेसन के स्टार्टिंग के पार्ट्स में हमने देखा जो अननोन पर्सन थे, परिमल घोष, वो बताते ना हुथरू फॉल्स के बारे में कि आप हुथरू फॉल्स में गिरे थे, सो आपके राइट नी पर कट लगी थी। तो यहाँ पे बिपिन बाबू क्या सोचते हैं कि क्या मुझे हुथरू फॉल जाना चाहिए, या फिर मैं हुथरू फॉल जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर कुछ हेल्प मिल सकती है ना। He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough। अब मतलब वो बिलीव तो नहीं कर पा रहे इस बात पर कि वो कभी रांची गए थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी उनको कुछ याद नहीं आता। बट वो ऐसे भी मतलब खुद को नहीं छोड़ना चाहते कि यहाँ तक आने के बाद मैंने इतना सा ट्राई नहीं किया। मतलब जब वो वापस कलकत्ता आएंगे तो यही सोचेंगे ना कि काश मैं हुड्रू फॉल भी जाकर आता तो शायद मेरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता। तो वो इस रिग्रेट में भी नहीं रहना चाहते। सो वो क्या करते हैं, हुड्रू फॉल जाते हैं। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। सो वो कार अरेंज करते हैं और आफ्टरनून में ही हुड्रू के लिए निकलते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। अब देखो सेम आफ्टरनून, जिस आफ्टरनून वो निकले थे कहाँ जाने के लिए, हुद्रू जाने के लिए। सो वहाँ पर दो पिकनिकर्स, ठीक है, जिन दो गुजराती जेंटलमैन थे, पिकनिकर्स थे, उनमें से दो जेंटलमैन को बिपिन बाबू मिले। कैसे मिले, लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बुल्डर। मतलब वो वहाँ पर कैसे पड़े थे, अनकॉन्शियस, उन्हें होश नहीं था, बेहोश थे। और बुल्डर मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर, हम चट्टान जिसे बोलते हैं। सो ऐसे इसके पास वो पड़े हुए थे। when he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there's no hope left। फिर जब क्या होता है, उन्हें होश आता है, तो बिपिन बाबू एक ही बात बोलते हैं कि अब सब खत्म हो गया, मैं ख़त्म हो गया हूँ, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। अब कोई होप नहीं बची है, क्योंकि हुड्रू फॉल जाने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। सो उनको लगता है कि मैं सच में, मैं ना मतलब मेरी लैप्स ऑफ मेमोरी हुई है, मैं पागल होते जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं आई एम फिनिश्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू कहाँ आए, कैलकटा आए। ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। और वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि सच में अब मेरी कोई बचने की होप नहीं है। किससे बचने की, पागलपन से, ठीक है, या फिर पागलपन की वजह से उन्हें कुछ भी हो सकता है।
Soon he would lose everything, his will to work. देखो क्या वो सोच रहे हैं कि क्या मैं सब कुछ लॉस कर दूंगा, मेरा वर्क, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, बैलेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट डैश. तो यहाँ पे वो मतलब ये सारी बातें सोच रहे कि क्या मैं इतना पागल हो जाऊँगा, मेरा मतलब काम करने में कोई इच्छा नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बैलेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, और मैं क्या हो जाऊँगा, असाइलम, मतलब मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, है ना. बिपिन बाबू couldn't think anymore. वो ज़्यादा नहीं सोच पाते. Back home he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. अब वो रांची से वापस आए हैं कलकत्ता. घर जाने के बाद वो क्या करते हैं, डॉक्टर परेश चंदा को कॉल लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि जल्दी से घर आ जाओ. देन आफ्टर अ शावर लेने के बाद ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. क्या करते वो, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो कैसी हो गई ना, ये सारी बातें सोच सोच कर, तो वो क्या कर रहे, आइस बैग अपने हेड पर रख रहे. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. तो तभी क्या होता है, एक जो पर्सन मतलब सर्वेंट है बिपिन बाबू के घर का, वो एक लेटर लेकर आता है, एक एनवेलप लेकर आता है जो कि उनके घर के लेटर बॉक्स में रखा हुआ था. अग्रनिश एनवेलप का कलर क्या है, ग्रीन, विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और वहाँ पर रेड इंक से नाम लिखा हुआ था. अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. अब जहाँ पर नाम लिखा था ग्रीन इन्वेलप पर रेड इंक से, उसके ऊपर क्या था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. अर्जेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब जिसके लिए लिखा गया है वही रीड करे तो अच्छा, मतलब सीक्रेट है, इस टाइप से. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अब ये कंडीशन देखकर, इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन मतलब बिपिन बाबू की जैसी कंडीशन है, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर. अब क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, सोने लगता है कि नहीं, मुझे ये लेटर जो है ओपन कर कर देखना चाहिए. ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर. दिस इज़ वॉट ही रीड. फिर वो क्या करते, टोर मतलब फाड़ देते एनवेलप को, लेटर को निकालते बाहर, और देखो क्या रीड करते. अब यहाँ से रीड करेंगे. ओके. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. अब यहाँ पर जिन्होंने लेटर लिखा है वो क्या बोलते हैं, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, दैट अफ्लुएंस मतलब बहुत ज़्यादा आप प्रॉस्परस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाता है, बहुत नाम कमा लेते हो, ठीक है ना. सो ये कंडीशन होती है. तो वो बोल रहे हैं जिन्होंने भी लिखा है लेटर कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये जो है प्रॉस्पेरिटी, पैसा, रिच बन जाते हो आप लोग, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा मतलब एक इंसान को चेंज कर सकती है, काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, जो कि अब तुम में चेंज हुआ है. वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक. क्या तुम्हारे लिए अपने ओल्ड फ्रेंड को हेल्प करना इतना मुश्किल था. आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड. मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे जो रिसोर्सेस है वो भी लिमिटेड थे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था. वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन. सो मेरे पास क्या है, इमेजिनेशन है. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर. तो मैंने अपने इमेजिनेशन का ही एक पार्ट यूज़ किया है. तो मैं रिट्रीब्यूशन मतलब पनिशमेंट दी है मैंने अपनी इमेजिनेशन के वजह से, या फिर इमेजिन कर कर मैंने जो कुछ भी किया है उसी के थ्रू मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी है, जिसकी वजह से तुम अभी कैसे कर रहे हो, अनफिलिंग बिहेव कर रहे हो. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. और क्या बताते हैं लेटर में, अब तुम्हें अच्छा भी लगेगा ये लेटर पढ़ने के बाद. अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर. इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ. अब यहाँ पर वो पर्सन खुद के बारे में बता रहा है कि मेरे पास क्या है, इमेजिनेशन है, जिसका यूज़ करके मैंने एक नॉवल लिखी है, मैंने वो एक पब्लिशर को दिखाई है. अगर उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है सो उनकी जो नॉवल है वो पब्लिश हो जाएगी, और यही से उस पर्सन की अर्निंग भी शुरू हो जाएगी. और एंड में लिखा है योर्स चुन्नीलाल. तो ये जो लेटर है ये किसने लिखा है, चुन्नीलाल. चुन्नीलाल के बारे में हमने इस लेसन के जो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 पार्ट से उसमें पढ़ा हुआ है ना. चुन्नीलाल कौन थे, बिपिन बाबू के
स्कूल टाइम के फ्रेंड थे, मतलब ओल्ड फ्रेंड थे बिपिन बाबू के। और उनकी स्टोरी क्या थी कि चुन्नीलाल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी, उनका मतलब बैड लक चल रहा था। सो वो बार बार आ रहे थे बिपिन बाबू के पास, क्योंकि बिपिन बाबू तो काफ़ी रिच पर्सन थे। सो उसको लग रहा था कि ये तो मेरा फ्रेंड है, मुझे जॉब लगा कर दे सकता है, इतना रिच है। बट बिपिन बाबू ऐसे थे कि वो तो भूल चुके थे अपने गरीब फ्रेंड को, है ना। सो यहाँ पे चुन्नीलाल क्या करते हैं, प्रैंक करते हैं उनके साथ। अब कैसा प्रैंक, क्योंकि चुन्नीलाल समझ गया था कि ये मेरा बचपन का फ्रेंड होकर ये फ्रेंडशिप भूल गया है ना। सो बिपिन बाबू क्या भूले हैं, फ्रेंडशिप भूल गए। सो वो क्या करते हैं कि क्यों ना बिपिन बाबू के साथ ऐसा प्रैंक किया जाए जिससे कि मतलब एक जो इंसिडेंट है उनकी लाइफ का, हम उन्हें ऐसा दिखाएं कि वो भूल ही गए हैं। और इस लेसन में हमने वही पढ़ा है, मतलब काफ़ी सारे जब चीज़ें हम पढ़ रहे थे सो लग रहा था कि सच में बिपिन बाबू की लैप्स ऑफ मेमोरी हुई है, ऐसा ही चुन्नीलाल ने शो करवाया। और इस प्रैंक में उन्होंने शायद दिनेश मुखर्जी, परिमल घोष और खुद भी इस प्रैंक का पार्ट रहे हैं, बराबर है। तो ये तीनों इसमें मिले हुए थे, परिमल घोष, दिनेश मुखर्जी और चुन्नीलाल, तीनों ने मिलकर ये प्रैंक किया था बिपिन बाबू पर। क्यों किया था, क्योंकि बिपिन बाबू अपनी फ्रेंडशिप भूले हैं ना, लैप्स ऑफ मेमोरी हुई है ना। सो वो यही उन्हें याद दिला रहे थे कि देखो तुम्हारी लैप्स ऑफ मेमोरी हुई है ना, अब सच में कर कर दिखाते लैप्स ऑफ मेमोरी। When Dr. Chanda came, बिपिन बाबू said, I am fine। अब क्योंकि हाँ देखो, हमने अभी पढ़ा था कि बिपिन बाबू जब कलकत्ता वापस आते हैं सो वो क्या करते हैं, डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं, घर पर बुलाते हैं। तो अब डॉक्टर चंदा जब घर पर आए ये लेटर रीड करने के बाद, सो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं, आई एम फाइन, अब मैं ठीक हो गया। ठीक कैसे नहीं होंगे, अब तो उनको पता चला ना कि वो रांची गए ही नहीं थे, सारा पागलपन दूर हो गया। It all came back as soon as I got off the train at Ranchi। बट परेश चंदा को क्या बताते हैं बिपिन बाबू कि ये सब कुछ कैसे सब कुछ सही हुआ जैसे ही मैं रांची पहुंचा। A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal। क्या बोलते हैं डॉक्टर चंदा, ये बिल्कुल यूनिक केस है, ऐसी केस मैंने कभी हैंडल ही नहीं की है, और ये जो केस है ना ये मैंने सॉल्व भी की है, रिजल्ट अच्छा मिला है, सो मैं अपने मेडिकल जर्नल में इसे नोट करके रखूँगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have pain in the hip from a fall I had in Ranchi। अब क्योंकि उन्होंने बुलाया था किसे, डॉक्टर परेश चंदा को घर पर, तो कुछ तो रीज़न बताना होगा क्यों बुलाया है। सो वो क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि मैं रांची में गिर गया था, है ना, हुड्रू फॉल्स पर गिरे थे, वो अनकॉन्शियस में लेते 2 गुजराती पिकनिकर्स को, राइट। तो वो बोल रहे कि मेरे हिप में पेन है, सो मुझे क्या दे दो, पेन किलर दे दो, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब मी अ पेन किलर। और यहाँ पे इस लेसन का एंड हो गया। तो लेसन का मैसेज क्या है, या फिर इस लेसन के अगर टाइटल को हम देखें, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, तो अगर हम सच में देखें तो वो रांची गए नहीं थे, उनकी लैप्स ऑफ मेमोरी नहीं हुई थी। बट अगर डीप में देखें तो क्या है ना कि वो फ्रेंडशिप, ओल्ड फ्रेंडशिप भूल गए थे। सो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना। तो यहाँ पर टाइटल जस्टिफाइड हो गया, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो मैसेज क्या है लेसन का कि कभी भी हमें अपने फ्रेंड्स को नहीं भूलना है ना, क्योंकि जब हम स्कूल टाइम मतलब स्कूल जा रहे होते हैं, हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स रहते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उस टाइम पे। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाता है कोई एक फ्रेंड, और दूसरा जो कि पीछे छूट जाता है, बहुत मतलब नीचे है, ठीक है, उससे, तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली भूल जाता है अपने गरीब फ्रेंड को। तो ये नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि फ्रेंडशिप हम कभी भी अमीर गरीब देखकर नहीं करते हैं, है ना। किसी का अगर नेचर हमें अच्छा लग रहा है सो हम उसको फ्रेंड बनाते हैं, तो यही जो है आगे तक हमें रखना है, इसके बीच में रिच पुअर ये नहीं लाना है। ठीक हो गया, यहाँ पे इस लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।